हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस जे ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग कारक के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि मैंने यूथ कंपटीशन बुक से सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फटाफट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं बीच बीच में आपको ट्रिक बताते रहूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। तो आपको गाइस पता होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो किस में आ रहा है? ऑप्शन बी, करण में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। बताइए गाइस, संप्रदान कारक है, करण कारक है, अप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो गाइस देखिए, जहाँ पर भी अलगाव का बात हो, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए गाइस। जहाँ पर भी अलग होने का बात हो, ठीक है, या फिर डरने की बात हो, ठीक है, या फिर तुलना हो, तो वहाँ पर क्या होता है गाइस, वहाँ पर होता है आपका अपादान कारक। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वो मुझसे अलग रहता है, तो अलगाव की बात आ रहा है ना गाइस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अपादान कारक। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए गाइस, ये ट्रिक है गाइस। ठीक है, एग्जाम में आपको यही टॉप कराएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो देखिए, के लिए किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए। तो देखिए, के लिए किस में आ रहा है? कारक में आ रहा है गाइस, और कारक का दूसरा नाम है परसर्ग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए गाइस, कारक का, ठीक है, कारक का दूसरा नाम। ठीक है, कारक का दूसरा नाम क्या है गाइस? तो कारक का दूसरा नाम है परसर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कारण कारक का परसर्ग कौन सा है? बताइए, अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो गाइस देखिए, अधिकरण में क्या होता है ना, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है गाइस? में, पे, पर, भीतर। ठीक है गाइस, तो देखिए पर है ना गाइस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। सबसे पहले आपको देखिए कर्ता की विभक्ति पता है ना, कर्ता ने। अब देखिए, ने तो किसी वर्ड में नहीं, अब मैं क्या करूं? तो याद रखिए, कारक कर्ता कारक में क्या होता है, जब वाक्य में कोई किसी कार्य को करता है या फिर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े। तो देखिए, मोहन को जाना है, जाना है किसको? मोहन को। जाना क्या है? क्रिया है, अब मोहन क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव किससे पड़ा है? कर्ता पर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, मोहन को जाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष। तो देखिए, कारक का परिभाषा क्या होता है गाइस? कारक का परिभाषा होता है व्याकरण की वो कोटि जिसमें क्रिया हो, कारक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, या फिर कारक का दूसरा परिभाषा क्या है? संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचीबद्ध हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो गाइस देखिए, अधिकरण में होता है में, पे, पर, भीतर। तो यहाँ पे देखिए कुर्सी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए राकेश, यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन, करण। तो गाइस देखिए, जहाँ पर भी पुकारने का बोध हो, वहाँ पर संबोधन कारक होता है, या आपको ये संबोधन चिन्ह दिख जाए गाइस, वहाँ पर संबोधन कारक होगा। और संबोधन का आपको विभक्ति पता है ना, हे, अरे, हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा कुत्ते से डरती है। तो गाइस मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पर डरना, फिर से देख लीजिए, जहाँ पर डरना, तुलना, ठीक है, अलग होने की बात, ठीक है, अलगाव की बात, शर्माने की बात, ठीक है, शर्माने की बात, लजाने की बात हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है गाइस? तो वहाँ पर अपदान कारक होता है। देखिए, सीमा कुत्ते से डरती है, डरना क्या है गाइस? अपदान कारक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। गाइस ये ट्रिक है गाइस, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया ना, अलग होने की बात हो रहा है। देखिए जब वृक्ष से पत्ते झड़ेंगे तो जाहिर सी बात है पेड़ से अलग हो जाएंगे। तो अलगाव की बात किस में आती है? अपादान कारक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए गाइस मैं प्री ईयर्स ही करा रहा हूँ गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो गाइस आपको एक बात बता दूं, देखिए से वर्ड जो है देखिए किस में होता है गाइस। आप देख लीजिए, देखिए से वर्ड देखिए किस में है। इधर देखिए गाइस, देखिए से वर्ड देखिए किस में है। अब देखिए से यहाँ पर भी है गाइस, ठीक है, करण कारक में भी है और अपदान कारक में भी है गाइस। अब बताइए यहाँ पर कौन सा से होगा? आप तो एग्जाम में आप गलत कर देंगे ना गाइस। देखिए अपदान भी है, करण भी, अब क्या करें हम? तो गाइस देखिए इसकी ट्रिक है गाइस, ठीक है। यही आप छोटी छोटी चीज़ नहीं जानेंगे गाइस तो आप एग्जाम में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ गाइस। देखिए इसकी ट्रिक है कर्ण कारक की। देखिए कर्ण कारक क्या होता है? पहले तो इसकी विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है। और इसकी ट्रिक देखिए क्या है गाइस, कि जब वाक्य में किसी वस्तु की सहायता से कोई कार्य किया जाता है, या फिर देखिए कोई साधन हो, क्या हो? साधन हो, ठीक है, या फिर माध्यम हो, ठीक है, कोई साधन हो, माध्यम हो, ठीक, किसी साधन की सहायता से काम किया जाए या किसी माध्यम की सहायता से काम किया जाए तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है गाइस। ये ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, क्या है? साधन है, ये एक माध्यम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। गाइस ट्रिक अगर मुझे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राजा राजा भिक्षुक को दान देता। अब देखिए वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए को कारक किस में आता है आपको पता होगा इस। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को। देखिए संप्रदान में भी आता है और ये कर्ता ने कर्म में भी आता है। अब देखिए अब क्या करेंगे गाइस, संप्रदान भी है कर्म भी, अब क्या करेंगे? तो ये गाइस देखिए ट्रिक देखिए इसका, जहाँ पर भी गाइस दान देना हो, ठीक है, दान की बात हो, किसी की सहायता की बात हो, ठीक है, किसी को दान दिया जाए, भिक्षा दिया जाए, ठीक है, भिक्षा दिया जाए गाइस, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जहाँ पर हम किसी को दान देते हैं, सहायता करते हैं, भिक्षा देते हैं, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। राजा भिक्षु को दान देता है तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। गाइस ये ट्रिक है, नोट कर लीजिए गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरह गाइस वो कौन कहा था, इसे किसने कहा था कि अंग्रेज़ों के लिए मेरे सर पर लाठी का जो वार गाइस किल साबित होगा, इस तरह गाइस मेरे वर्ड, मेरे पढ़ाए हुए एक एक वर्ड आपके लिए भी किल साबित होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाला लाजपत राय जी ने कहा था, ठीक है, जिसको सारदास ने मरवा दिया था गाइस 1928 में। तो देखिए राजा सेवक को कंबल देता है गाइस। गाइस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? संप्रदान, कर्म, कर्ता, संबंध। अभी मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर दान की बात हो, भिक्षा की बात हो, जब हम किसी को दान करते हैं, भिक्षा करते हैं, सहायता करते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गाइस ट्रिक अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो गाइस देखिए इस वाक्य में गाइस देखिए अधिकरण कारक है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, देखिए आपको पता होना चाहिए गाइस, थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए अधिकरण कारक, पहले तो आप जानिए अधिकरण कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अधिकरण कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कालाधिकरण, ठीक है, कालाधिकरण, और एक होता है आपका स्थानाधिकरण, ठीक है, स्थानाधिकरण, ठीक है गाइस। देखिए कालाधिकरण में क्या होगा आपका गाइस, इसके अंदर आपके दिनों के नाम हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, ईयर्स हो गए, साल हो गए, ठीक है, या फिर साल, ठीक है, जहाँ पर साल वर्ड आपको दिख जाए, या फिर सोमवार, मंगलवार, ठीक है, या फिर जनवरी, फरवरी, ठीक है, या फिर सुबह, शाम, ठीक है, कल, परसों, आज, प्रातः,
ये वर्ड दिख जाएगा गाइस, तो वहाँ पर होता है काल अधिकरण, ठीक है। या फिर घंटा, सेकेंड, मिनट, वहाँ पर होता है आपका काल अधिकरण। और स्थान अधिकरण में गाइस जहाँ कोई स्थान बताया जाए, कोई जगह से, जैसे हरी मैदान में है तो वहाँ पर स्थान अधिकरण होगा, ठीक है। और देखिए जहाँ पर दूर या फिर दूरी दिख जाए आपको, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्थानाधिकरण होता है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस अधिकरण, ठीक है। देखिए साल आया ना गाइस, मैंने आपको बताया ना जहाँ पर साल की बात हो, मतलब कि दिनों का नाम हो, महीनों का नाम हो, प्रातः, सुबह, समय, ठीक है, सेकेंड, घंटा, मिनट, वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरेंगे तो भाई वृक्ष से अलग हो जाएंगे। अलगाव की भावना किस में होती है, तो अपादान कारक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अधिकरण, कर्म, कर्ता या संप्रदान। देखिए में किस में आता है, में, पे, पर, भीतर, ठीक है। में, पे, पर और भीतर किस में आता है गाइस, तो ये आपका आता है अधिकरण कारक में, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए कितने बार आया गाइस, जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो अलग होगा, अलगाव होने की भावना, ऑप्शन सी अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए राम सीता से सुंदर है गाइस, तो गाइस मैंने आपको बताया ना गाइस, देखिए जहाँ पर अलग होने की भावना हो, ठीक है, तुलना की भावना हो, ठीक है, और तुलना की भावना और डरना की भावना हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, अपदान कारक होता है गाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए तुलना हो रही ना, राम सीता से सुंदर है, कौन सा कारक होगा, अपदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ठीक समय पर आ जाना, देखिए एक समय दिख गया आपको, आप कहेंगे सर ये कालाधिकरण है, ठीक है, और एक आपको विभक्ति दी गई में, पे, पर, भीतर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कर्ता कारक का परसर कौन सा है बताइए। कर्ता ने, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, ठीक है। देखिए के लिए किस में आता है आपको, इस वाक्य में कारक बताइए। आपको पता होना चाहिए के किस में आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, संप्रदान आ जाएगा। एक तो देखिए के लिए विभक्ति आप इसे भी पकड़ सकते हैं, और वो कपड़ा खरीदेगा तो उसको दान ही देगा गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता ने, कर्म को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखांकित पद पर कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दे दी, भाई मतलब दान दे दिया ना, जब किसी को हम दान करते हैं, सहायता करते हैं, दान करते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं गाइस, ठीक है, या भिक्षा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, संप्रदान कारक गाइस, ट्रिक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने टेढ़ी चाल चली, अब बताइए कौन सा कारक है, संबंध, कर्म, अधिकरण या फिर कर्ता। देखिए इसमें क्या है, उसने टेढ़ी चाल चली, किसने चली, उसने, तो उसने क्या है गाइस, ये कर्ता कारक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ने किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता ने, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरी लड़की कौन है, अब बताइए गाइस क्या बता रहा है, मेरी लड़की कौन है, अधिकरण, संप्रदान, कर्ता, संबंध। तो गाइस देखिए मेरी लड़की कौन है क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध कारक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है बताइए, कर्ता ने, कर्म को, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तोता डाली पर बैठा है, ठीक है। देखिए डाली पर बैठा, यह स्थानाधिकरण है, ठीक है। में, पे, पर, भीतर क्या है, अधिकरण है गाइस,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन डाली पर है तो गाइज ये स्थान बता रहा है, उसका कोई आधार है, तो क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो आपका स्थानाधिकरण है गाइज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। अब देखिए, दशरथ के पुत्र, ठीक है, दशरथ के पुत्र, अब देखिए दशरथ का पुत्र कौन है, राम, ये क्या है गाइज आपका संबंध कारक हो गया। ठीक है, राम ने क्या है, राम क्या है, ये करता है गाइज। ठीक है, को, ये क्या है, रावण को, ये क्या है, कर्म है गाइज। ठीक है, मारना क्या है, क्रिया है। ठीक है, देखिए जो क्रिया का सबसे करीब होता है गाइज, सबसे पहले वरीयता हम इसको देते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्रिया को क्या देंगे, वरीयता देंगे। ठीक है, कर्म को सबसे पहले वरीयता देंगे, फिर उसके बाद कर्ता को वरीयता देंगे, उसके बाद हम, ठीक है, संबंध को वरीयता देंगे। तो देखिए दशरथ के पुत्र राम को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, सबसे कम वरीयता किसको दे रहे हैं हम, दशरथ को दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने, ठीक है, मत से हिंदी में कितने कारक हैं। तो देखिए आचार्य किशोरी प्रसाद के हिसाब से कारक 6 हैं गाइस। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 6। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा आज, देखिए कारक के भेद अगर पूछ देगा इस कारक के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 8, क्योंकि दिकर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये वाला आपके 8 भेद हो गए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 6। ठीक है, और आचार्य किशोरी प्रसाद के हिसाब से कारक कितने भेद हैं, तो भी है आपका 6। ठीक है, ये लोग गाइज देखिए संबंध, ठीक है, संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक को और संबोधन को, ठीक है, संबोधन को कारक नहीं माने हैं। ठीक है, संबंध कारक को और संबोधन को कारक नहीं माने हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इस वाक्य में घर से पूछा है गाइस। ठीक है, घर से क्या है, देखिए गाइस अगर दूर देखता था गाइस हम मार सकते थे क्या, अधिकरण। ठीक है, बट देखिए अधिकरण ऑप्शन में भी नहीं है। अब देखिए क्या पूछा है, घर से। ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मतलब अलग है ना गाइस, तो अलगांव का बात हो रहा है गाइस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारक के भेद हैं कितने गाइस, 8। ठीक है, आचार्य किशोरी प्रसाद के हिसाब से 6 और संस्कृत में भी हैं 6। ठीक है, ये लोग संबंध, ठीक है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माने हैं, और वैसे कारक में 8 भेद हैं, संबोधन को कारक नहीं माने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कार मेरी है गाइस, वह कार मेरी है, मतलब संबंध बता रहा ना गाइस, वह कार मेरी है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने उसे छल से पराजित किया। अब बताइए कर्ता कारक है, अप्रदान कारक है, कर्ण कारक है या कर्म कारक है। तो देखिए उसने उसे छल से, छल क्या है, कोई साधन है, कोई माध्यम है, तो जहाँ पर भी गाइज साधन हो, माध्यम की बात हो, वहाँ पर क्या होता है गाइज, बताइए, वहाँ पर होता है कर्ण कारक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। उसने छल से ना पराजित किया, छल क्या है, कोई साधन है, कोई माध्यम है गाइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे अच्छे तो आप हैं, देखिए तुलना की जा रही है, जहाँ पर तुलना हो गाइस वहाँ पर क्या होता है, अप्रदान कारक, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कर्म कारक की विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करण कारक किस वाक्य में है, बताइए करण कारक किस वाक्य में है। राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है, वह कलम से लिखता है, देखिए कलम से लिखता है। ठीक है, तो कलम से क्या हो गया गाइस, ये कलम क्या है, कोई साधन है, कोई माध्यम है। ठीक है, क्या है, कलम क्या है, कोई साधन है, कोई माध्यम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रदान कारक किस वाक्य, बताइए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भाई अलग होने की बात हो रही है। ठीक है, पत्ते गिरेंगे वृक्ष से तो अलग होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, बताइए। देखिए जहाँ पर भी कोई आधार, मतलब कोई जगह बताई जाए वहाँ कोई आधार, उसका कोई आधार होता है, उसको बोलते हैं अधिकरण कारक।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह घर से बाहर गया, तो घर से बाहर जाएगा तो अलग हो जाएगा ना गाइस, घर से तो अलग हो जाएगा, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को किस कारक की विभक्ति है बताइए, कर्ता ने कर्म को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दे दी। देखिए देना मतलब क्या कर रहा है, वो दान कर रहा है गाइस, किसी की सहायता कर रहा है, तो क्या होगा गाइस, संप्रदान कारक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह घर में नहीं है, अब बताइए गाइस, वो घर में नहीं है, कौन सा कारक है बताइए गाइस, वो घर में नहीं है, बताइए गाइस, वो घर में नहीं कौन सा कारक, देखिए में पे पर भीतर, ठीक है, में पे पर, ठीक है, पर और भीतर किस में आता है, अधिकरण कारक में होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीब को दान दो, दान करने की बात संप्रदान में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक की सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, एक तरफ देखिएगा इस संबोधन चिन्ह, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, ठीक गाइस, ब्राह्मण को धन दिया, क्या कर रहा है, धन दान कर रहा है गाइस, तो दान किस में किया जाता है, संप्रदान कारक में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, ठीक गाइस, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, देखिए मैं तो हो गया आपका गाइस कर्ता, मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, दूध पीता हूँ, ठीक है, पीना क्या हमारा क्रिया, ये क्या है, दूध पीना हमारा क्या है, कर्म है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपको दूध बताना था ना, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो दूध पीना क्या है, आपका कर्म है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौकर ने दरवाज़ा खोला, ठीक है, कर्ता कारक, कर्ण कारक, कर्म या फिर अपदान, नौकर ने, कर्ता ने, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ता कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है, अब बताइए इसमें कपड़ा क्या है, माँ ने, माँ तो कर्ता हो गई, ठीक है, बाजार से, ठीक है, कपड़ा खरीदा, बाजार से कपड़ा खरीदा, तो ये देखिए क्या है, कपड़ा खरीदना, कपड़ा क्या आपका गाइस, कर्म कारक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने तेरी चाल चली, ठीक है, किसने, उसने, क्या है, उसने क्या है, कर्ता कारक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह ताले की चाबी है, ठीक गाइस, अब बताइए यह ताले की चाबी है, तो कौन सा कारक गाइस, यह ताले की चाबी है, देखिए एक तो संबंध कारक होता, ये ताले का संबंध चाबी बता रहा है, बट जब जब संबंध नहीं तो कौन सा कारक होगा, तो गाइस ये आपका संप्रदान कारक है, क्योंकि देखिए जब कोई किसी को हम देते हैं ना, ये ताले की चाबी है, ऑर्डर दे रहे हैं ना गाइस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, संप्रदान कारक। जब किसी को कोई चीज़ दिया जाए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी को ताले की चाबी दे रहे हैं, ये ताले की चाबी है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, बताइए कौन सा कारक, करण, कर्म, कर्ता, अपदान, शिक्षक ने, ठीक है, ने आप देख लें, ने की विभक्ति किस में आता है, कर्ता ने, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, देखिए इसमें गाइस देखिए आपका डी भी होगा, क्योंकि देखिए माँ का संबंध बच्चा से बता रहा है, ठीक है, और राधा का कुत्ता बहुत तेज, देखिए राधा का संबंध भी गाइस कुत्ता से बता रहा है गाइस, ठीक है, इसका बी और डी दोनों आंसर होगा, इस बी और डी, ठीक है, देखिए माँ का संबंध बच्चे से बता रहे, एक तो आपका ये हो गया, और राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है गाइस, तो आपका बी भी हो जाएगा, ठीक है, बी और डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ने किस कारक का चिन्ह है बताइए, कर्ता ने, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है बताइए, बहन को,
ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ये क्या है, बहन को क्या कर रहा है, कर्म है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट को तरफ। कहानी सुनी बात पर, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। देखिए कानों सुनी क्या है, एक माध्यम, एक साधन है, तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्ण कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। अब देखिए माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा क्या आपका कर्म कारक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परवीर के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में बताइए, करता है। अब बताइए परवीर के भाई ने, देखिए ने विभक्ति है ना गाइस, तो परवीर के भाई आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त वाक्य में कर्म है, अब बताइएगा इसमें कर्म कारक क्या है, प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना क्या गाइस, ठीक है ये कर्म है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माँ का लड़का कहाँ गया। अब देखिए माँ का संबंध किससे बता रहा है, लड़का से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। ठीक है गाइस। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता क्या है गाइस बताइए, इसमें कर्ता क्या है। देखिए सभी तो आपका विशेषण हो गया, चिट्ठियाँ क्या होंगे गाइस, ये आपके कर्ता है, भेजना क्या है, क्रिया है, ठीक है। डाक से आपका कर्ण कारक, क्योंकि डाक से किसी माध्यम से भेजा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिट्ठियाँ, ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।